हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, हमेशा ही करता हूँ, हर रोज़ करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मौज में होंगे और अपनी जर्नी को बड़ा बड़ा जो है एंजॉय कर रहे होंगे और पूरी लगन एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर चल रहे होंगे। मैं मनमोहन हमेशा की तरह जैसे आपके साथ खड़ा रहता हूँ। हर रोज़ मैं आपके लिए एक टॉपिक, एक क्लास लेके आता हूँ करंट अफेयर की, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन पॉपअप होके आ जाएगा जिसका आंसर शायद आपको यहाँ से, इस क्लास से ट्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्लास को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। ठीक है, बाकी चीज़ें चल जाएंगी, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही वाली बात है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो अपना एक कर्तव्य ये निभाइए कि इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो पहले से हमारी फैमिली के अंदर जुड़ चुके हैं व्यूवर्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बाकी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, ताकि इस मुहिम में सभी साथ मिलके जो है काम करें। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में तो ज़रूरी नहीं कि वे एक दूसरे से चीटिंग कराओ, हो तो वही वाली बात है कि वहाँ तो कंपटीशन का काम हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर कोई इच्छुक और एक कोई ऐसा जुझारू कैंडिडेट है जिसको ज़रूरत है और जो जिसका टाइम हम बचा पाएँ और जिसका साथ हम दे पाएँ, उनको साथ लेके चलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, उनको आप फॉलो कर लीजिए। उस पर टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यहाँ अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, रिवाइज करना है, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप बाद में रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ के साथ थिंकर्स। आज की पहली न्यूज़ जो है यूआईडीएआई की है, जो कि आपका जो जितना भी आधार रिलेटेड चीज़ें देखती है वो यही एजेंसी देखती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इन्होंने आधार विजन 2032 को स्ट्रेंथ करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसके अंदर ये एआई रिलेटेड और बाकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ जो भी ऑथेंटिकेशन सिस्टम है उसको पावर्ड करना चाहते हैं। इसका मेन फोकस एरिया जो है विजन 2032 का, वो है एआई पावर्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम को इंटेलिजेंस और एफिशिएंट वेरिफिकेशन जो है इसमें इंटीग्रेट करना, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड्स को और ऑडिटेबिलिटी को इंश्योर करना। कोई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आपको स्टार्टिंग में इस नाम से रूबरू आप हुए होंगे बिटकॉइन से, जब ये करेंसी का काम चल रहा था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है बिटकॉइन के अंदर इन्वॉल्व है और उसी टेक्नोलॉजी से वो करेंसी काम करती है, जिससे ट्रेस कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार नेगेटिव चीज़ों की कुछ पॉजिटिव चीज़ें अच्छी चीज़ों के अंदर यूज़ करके उनको और दुरुस्त किया जा सकता है। तो वहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो है यूज़ की जाएगी, ताकि जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो अच्छे से सिक्योर रहें और टेम्पर प्रूफ रहें। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ एक रेडीनेस रहेगा कि कोई भी साइबर अटैक वगैरह अगर आता है डाटा के ऊपर, तो एज सुन एज पॉसिबल उसको कवर अप कर लिया जाएगा। और एनक्रिप्शन जो स्टैंडर्ड है, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है, उसका कॉम्प्लायंस बिठाया जाएगा। भाई पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसके साथ एंड टू एंड एनक्रिप्शन। आपने व्हाट्सएप पे चैट करते हुए भी आपने शायद पढ़ा हुआ, कभी आपने नई चैट स्टार्ट की है तो ऊपर लिखा हुआ आता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। या फिर आपने कोई भी ऐप ऐसी जो आप पेमेंट ऐप वगैरह यूज़ करते होंगे, तो वहाँ भी आपने लिखा हुआ कि ये जो पेमेंट हो रही है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड एक मोड के थ्रू हो रही है। तो ये बड़ा ही एडवांस सिस्टम है, जिससे जो बीच में चुगलखोर हिस्सा काम को नहीं हो कि लीक हो जाए डाटा, या फिर आपके ऊपर कोई और नज़रें रख रहा हो। ठीक है, ये रात न जागण वाले छोड़ में बढ़ के बात करना हो तो बेरा होगा, इन्ना तो सारी बातें का चलो, लेकिन ये कम है ध्यान रखे इस तरह की चीज़ों पे। चलिए, ये जो कमेटी है जो यूआईडीआई ने बनाई है आधार विजन 2030 के लिए, इसके चेयरपर्सन कौन है? नीलकंठ मिश्रा जी। और मेन जो कमेटी के अंदर और बाकी जो लोग हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिनके अंदर या लॉ से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वे कुछ नाम यहाँ मैंने
मेंशन किए हैं। भुवनेश कुमार है, सीईओ है यूआईडीआई के। विवेक राघवन है, को फाउंडर है सर्वम एआई के। धीरज पांडे फाउंडर है नोटेनिक्स के। इनमें से मेन जो 2-4 चीज़ें हैं वो याद रखने की हैं। जैसे प्रोफेसर मयंक वत्स है, आईआईटी जोधपुर से हैं ये, और प्रोफेसर अनिल जैन है, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं। ये 2-4 नाम आप याद कर पाओगे तो कहीं अगर कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर आपने लिखना होगा तो कोट करोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बस गलत मत चेप देना भाई, वरना नंबर कट जाएंगे। और रही एमसीक्यू की बात, तो आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि यूआईडीआई के जो है सीईओ कौन है, ठीक है, या फिर चेयरपर्सन इस कमेटी के कौन हैं, बस लास्टली इतना ही पूछा सकता है। या फिर आपको राइट रॉन्ग के अंदर ये पूछ लिया जाएगा कि जो ये फ्रेमवर्क है इसके अंदर क्या चीज़ें मतलब इंक्लूड की जाएगी, या इसका मेन एम क्या है। नीचे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे राइट रॉन्ग के अंदर, जो है ग्रुप में छांटिए कि ए और बी ठीक है या बी और सी ठीक है। ऐसा करके कहीं भी से भी घुमा के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आपको जब क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन नेवी लीड करेगी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल, जिसको मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि त्रिशूल एक ट्राई सर्विस आर्म फोर्सेस की जो सभी विंग्स हैं वो इसमें शामिल होंगी, और जो इंटर एजेंसी एक तरीके से टैक्टिक्स हैं वो सीखने को मिलेंगी। तो ये एक्सरसाइज नवंबर के अब स्टार्टिंग जैसे हो चुका है 2025 में, उसमें कंडक्ट करवाई जाएगी। और इसकी की हाईलाइट ये है कि इसको ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है, हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न नेवल कमांड, ठीक है, किसके कोऑर्डिनेशन के साथ, जो बाकी की जो 3 सर्विसेज हैं उनके साथ, और लीड इसको इंडियन नेवी करेगी। और ऑपरेशन ये कहाँ कहाँ होगा, क्रीक एंड डेजर्ट सेक्टर राजस्थान और गुजरात, और उसके साथ साथ नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर। मैंने आपको क्रीक उस टाइम जब मैंने न्यूज़ कवर करवाई थी आपको बताया भी था कि क्रीक और ये गुजरात का जो एरिया है इसके आसपास तो डेलिबरेटली हम ये क्यों चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि पीछे कुछ ही दिन पहले जो हमारे क्या बोलते हैं उसको यार, राजनाथ सिंह जी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, कई कई बार दिमाग इधर उधर हो जाता है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने वार्न किया था पाकिस्तान को कि क्रीक वाले एरिया से दूर रहो, नहीं ऐसे मारूंगा रैप्टे, ठीक है। तो वह वैसे वाली जगह को सिक्योर करने के लिए थोड़ा सा हुआ हल्ला करना वहाँ ज़रूरी है, ठीक है। तो ये त्रिशूल एक्सरसाइज के अंदर उस एरिया को भी रखा गया है। इसके अलावा जो अरेबियन सी है या गुजरात का जो पोर्शन है वहाँ पे भी ये कंडक्ट करवाई जाएगी। और जो नदर्न अरेबियन सी है वो गुजरात कोस्ट है, इसके अंदर आर्मी की सदर्न कमांड और वेस्टर्न नेवल कमांड और सदर्न वेस्टर्न एयर कमांड जो है पार्टिसिपेट करेंगी। इसके साथ साथ जो है बीएसएफ और जो कोस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड वाले हैं, सेंट्रल एजेंसी हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगी। बाय चांस वही बात है कि राइट रॉन्ग के अंदर पूछ लिया जाए कि या सिर्फ 3 ही एजेंसी जो आर्म फोर्सेस गिविंग है वही पार्टिसिपेट करेंगी क्या इस एक्सरसाइज के अंदर, या फिर इनके ऑप्शन भी दे दिए जाएं, तो ये याद रखना ज़रूरी है। सेकेंडली कि ये कहाँ हो रही है और फिर 2025 नवंबर में हो रही है, ये चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी हैं। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंडक्ट्स ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज, इसका नाम है वायु समन्वय 2। वायु समन्वय 2 के अंदर जो भी आज के दिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वारफेयर आ गया है कि ड्रोन के साथ आप बंदा तो बंकर का में बैठा रहो, आराम तक ड्रोन ऑपरेट करे जाओ और किते भी जाके टारगेट कर दो, ठीक है। तो ज़रूरी है आर्म फोर्सेस के लिए सारी टेक्निक सीखना, कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो आई है वॉरफेयर आया है उसकी टेक्निक सीखना ज़रूरी है। उसी को दुरुस्त करने के लिए ये एक्सरसाइज वायु समन्वय 2 चलाई गई, जिसके द्वारा जो ड्रोन और काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज है वो सीखी जाएंगी, ठीक है। ये नाम याद रखना कि वायु समन्वय 2 जो कौन सी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको ACTE भी बोलते हैं, उसने IBM के साथ एक पार्टनरशिप करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब को इस्टेब्लिश करने का काम किया है। मतलब अभी इस्टेब्लिश होगी वो लैब इसके AICTE के हेडक्वार्टर में, जो कि नई दिल्ली के अंदर है वहाँ पे, जिसका मेन एम जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर और जो टीचर्स हैं उनके अंदर जो AI लर्निंग और अपस्किल करने का मेन एम है इनका। मतलब हर
छोटी बड़ी एजेंसी गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो लगी पड़ी है आज के दिन के भी, सिखाओ इनको कुछ एआई वगैरह का, कुछ सिखाओ कि कितना लेजिटिमेट यूज सिखा रहे हैं, कितना क्या नहीं, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है इसकी कोई रिपोर्ट है नहीं। बाकी जो ऑन पेपर है मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो आपका आर&डी का जो टाइम है कि यहाँ वहाँ से न्यूज़ आपको ढूंढनी पड़ती है और फिर आप फिर कलेक्ट करके कंपाइल करके फिर आपको उनको रीड करते हो। एटलीस्ट मैं ये टाइम तो बचा ही रहा हूँ, तो ऐसे में आपका भी कर्तव्य बनता है कि मुझे भी सपोर्ट करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी मतलब ग्राउंड जो लेवल पे काम करना ज़रूरी है आपका भी, ऐसे नहीं कि पेपर वेपर में सरकार वाले इतरियाँ काम ना कर जियो रहे तुम धोखा दे जो दे। चलो, ग्लोबल बेबी बस्ट फोरकास्ट बाय 2100 में 2100 तक ये बोला जा रहा है कि द लांसेट जो एक बढ़िया एक रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, उसने पब्लिश किया है कि 2100 तक जो है वर्ल्ड के अंदर जो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट बिल्कुल डाउन आ जाएगा, और इवन इतना कि एक ड्रामेटिक डिक्लाइन फर्टिलिटी रेट्स के अंदर देखने को मिलेगा, और जो जनरेशन रिप्लेसमेंट है वो भी शायद ना हो पाए। मतलब जनरेशन रिप्लेसमेंट के लिए फर्टिलिटी रेट एटलीस्ट मतलब 2.2 या 2.1 के आसपास होना चाहिए, ताकि जो जनरेशन रिप्लेसमेंट का मतलब जो जनरेशन चल रही है उसको रिप्लेस करने के लिए फर्दर बच्चे पैदा हो रहे हैं क्या, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 47% जो कंट्रीज हैं उनका फर्टिलिटी रेट जो है बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है, मतलब 2 से लगभग नीचे ही है। और इसके बाद देखा जाए तो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट 5 से गिर के, जो कि 1950 में 5 था, मतलब एवरेज पर वीमेन 5 बच्चों को जन्म देती थी, अब 2021 के अंदर सिनेरियो ये है कि ग्लोबल जो फर्टिलिटी रेट है 2.2 का बच गया है, ठीक है। उसमें साउथ कोरिया और सर्बिया का तो बिल्कुल 1.1 चिल्ड्रन पर वीमेन से नीचे है। सबसे ज़्यादा जो थर्ड जो एक कंट्री है उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि 7 बर्थ्स पर वीमेन है। तो बैलेंस आउट करके ग्लोबल फर्टिलिटी रेट जो है 2.2 का है। इसीलिए इन्होंने बोला कि 97% जो कंट्री है उनके अंदर ऐसी हालत है कि वो जनरेशनल जो रिप्लेसमेंट है चीज़ों का, वो नहीं, चीज़ों का क्या, आदमियों का भी, लुगाइयाँ का भी, सारी चीज़ें, पॉपुलेशन का। अब देखिए आलम कुछ ऐसा हो चुका है कि मैं जब ये कई बार बात बोलता हूँ कि दिमाग के घोड़े दौड़ा लो, तो क्या पता आपको ये बोल दे कि घोड़े क्यों घोड़ी क्यों नहीं, जेंडर डिस्पैरिटी, मतलब वो वाली बात हो रही, जेंडर बायसनेस की बात कर रहे हैं। तो जब मैं आदमी कहूँ तो लुगाई मैं शामिल कर लिया करो। जो कर एक इंटरव्यू में ढांडा न्योली वाले तक पूछ लिया गया था एक छोरी ने भी, हम तो भाई भाई यहाँ बारे में लिखो, भाई यहाँ बहना बारे में क्या तो कौन लिखते, तो बोले भाई हम सारे आ लिए वाली बात है, ठीक है, सेम बीफ। चलिए, गुरु नानक जयंती जो है मनाई गई थी, 5 नवंबर को मनाई जाती है। आज छुट्टी है उसी दिवस में, सरकारी और इवन प्राइवेट एजेंसी वाले भी काफ़ी छुट्टी मार के हो गया आज तो, ठीक है। और गुरु नानक जी सिखिज्म के फाउंडर हैं, और इक्वालिटी, पीस, स्पिरिचुअलिटी और जो ऐसी टीचिंग्स को प्रमोट किया है इन्होंने। उन्होंने एक ओंकार का जो संदेश दिया कि एक ही है भगवान। और अब की बार जो गुरु नानक जयंती है वो कोइंसिडेंटली मतलब मैच करेगी किसके साथ, फुल मून डे के साथ, कार्तिक पूर्णिमा के साथ, जो कि हिंदू लुनार कैलेंडर के अकॉर्डिंग बताया गया है, ठीक है। बस जनरली जय हो गुरुदेव, बस यही चीज़ कि आपके दर्शन हो जाएं, चाहे आप एथिस्ट हैं, थीस्ट हैं, कुछ भी हैं। मेरे हिसाब से तो ये एथिस्ट वैथिस्ट और ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। आदमी जो सब बड़की हवा चालनी में हो जाए है, ठीक है। अगर हनुमान ने काम नहीं कराया तो बोले भाई हम शिव जी ने पूज लेंगे, किसी ने काम नहीं कराया तो हमें कोई में कौन कर दे, बोले सारे बोले खुद कोई झूठ बोल रहा है, ठीक है। चलो, ब्लास्फेमस नहीं है ये स्टेटमेंट, ये सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की अगर बात करें तो ये क्या है और क्या इम्पैक्ट लेके आएगा, ये न्यूज़ अभी अखबारों के अंदर दौड़ रही थी, तो मैंने इसको कैप्चर करके यहाँ अपने बोर्ड में कैद कर लिया। मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी फोरकास्ट किया कि फ्रेश वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पार्ट है, इवन दिल्ली एनसीआर के अंदर भी जो कंडीशंस देखने को मिलेगी। हाँ ठीक है, अगर कुछ 2-4 छांट बूंद पड़ जाए तो
पोल्यूशन लेवल वहाँ का कम हो जाएगा। रिसेंटली एक एक्स IAS ऑफिसर थे, वो बाहर किसी कंट्री के अंदर रहते हैं, उन्होंने एक फ़ोटो डाल रखी थी जहाँ वो रह रहे हैं अभी, और एक फ़ोटो दिल्ली की डाल रखी थी कि, और बोला कि अच्छा हुआ मैं यहाँ से चला गया, अदरवाइज़ मेरे को यहाँ इतने स्मोक के अंदर रहना पड़ता। बात सही भी है कहीं ना कहीं, और दोनों मिक्स एक रिएक्शन देखने को मिलेगी, यहाँ से कमा के आप और वहाँ जाके उड़ा रहे हैं, और यहाँ के हालात सुधारने की बजाय दोनों सी चीज़ें हैं। लेकिन सच्चाई से तो कोई विमुख नहीं हो सकता कि हालात बहुत बुरे हैं, इसमें लोगों का भी हाथ है। ठीक है, अपने पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, कोई भी चाहे त्योहार के थ्रू हो या फिर कोई डेली की प्रैक्टिस हो, लिविंग स्टाइल हो, उसको मेंटेन करने के लिए आपने मड़िया मेट तो कर रखा है भाई, आप इस चीज़ से मुंह नहीं छिपा सकते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ क्लाउड सीडिंग का भी प्रयास किया उन्होंने, मैंने यहाँ भी पढ़ाया था कि क्या होता है क्लाउड सीडिंग, वो भी फेल हो गया। ठीक है, अब नेचर ही अपना चमत्कार दिखाएगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अगर वहाँ कुछ बारिश हो जाती है तो वहाँ पे पोल्यूशन में आने वाले दिनों में कुछ राहत देखने को मिलेगी। अब क्या होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये मैं आपको बताता हूँ। ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म मतलब एक जगह से दूसरी जगह से आगे शिफ्ट होता जाता है। ठीक है, और ओरिजिनेट होता है मेडिटेरेनियन रीजन से। मेडिटेरेनियन रीजन ये है आपका लीबिया के ऊपर और नीचे ग्रीस के नीचे इटली टर्की के बीच में। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है ये, और जो नॉन मानसूनल विंटर जो रेन है और स्नो है उसको नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान और हिमालय की तरफ लेके आता है। किसकी मदद से? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से। जो वेस्टर्न की तरफ से जो हवाएं आती हैं तेज, उनको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोला जाता है। किस अर्थ के किस रीजन के अंदर होता है? मिड लैटिट्यूड्स के अंदर। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको पता ही होगा, ज्योग्राफी के अंदर आपने पढ़ा है। ठीक है, तो जो बीच वाला जो एरिया है उसके अंदर जो वेस्ट की तरफ से जो हवाएं आती तेज, उनके साथ नॉन मानसूनल विंटर रेन और स्नो जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान हिमालय के अंदर आ जाती हैं वेस्ट की तरफ से। अच्छा, ये क्रिएट कैसे होती है मेडिटेरियन रीजन के अंदर, ये मैं आपको बताता हूँ कि जो क्लैश होता है, पोलर जो एयर है यूरोप की तरफ से जो आ रही है, और वार्म और मॉइस्ट एयर जो सब ट्रॉपिकल एयर है, सब ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्नियन के बीच की जो जगह है, वहाँ से जो मॉइस्ट और वार्म एरिया एयर आ रही हैं वो आपस में जब क्लैश होती हैं तो वहाँ एक लो प्रेशर एरिया जो है क्रिएट हो जाता है। साथ में कोइंसिडेंटली जो ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उनको आगे की तरफ धकेलने का, ईस्टवर्ड धकेलने का काम करती हैं। तो ऐसे ये फॉर्म होती हैं। और साइक्लोजेनेसिस, साइक्लोजेनेसिस मतलब साइक्लोन का बनना। अभी टाइफून मैंने आपको पढ़ाया था, तब 2-3 टाइफून पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया था कि कैसे क्रिएट होता है, कैसे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, कैसे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है टाइफून बनते हैं। वैसे वाला सिनेरियो यहाँ है, क्रिएट हो जाता है और मूवमेंट इसकी स्टार्ट हो जाती है इन वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से। और फाइनली जब हिमालय के अंदर जो हिली एरिया जब आ जाता है उसके साथ टकरा के जो है वहाँ पे रेन और स्नोफॉल हो जाती है। आप देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अंदर यहाँ से मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी से जो है मॉइस्चर जो है उठा के लेके आती हैं ये हवाएं, और फाइनली जो है लैंड करती हैं जो नदर्न पार्ट है इंडिया का और पाकिस्तान और हिमालय के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगर आपको समझ में आया तो वेल एंड गुड, मैंने वरना अच्छे से आर्टिकुलेट किया हुआ है इस PDF के अंदर, और आपको पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। डाउनलोड करके आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा, और इवन 6th-7th क्लास के अंदर भी है ये। चीता की बात करते हैं भाई, चीता ही कह दे, ठीक है, चीता ही कह दें तो इसे ही चीते बच रहे, लेकिन चीतों की हालत बहुत बुरी है। उसी को देखते हुए एक नया बैच 8 चीतों का बोत्सवाना से, बोत्सवाना जो कि साउथ अफ्रीकन एक कंट्री है, वहाँ से दिसंबर 2025 के अंदर प्रोजेक्ट चीता के अंदर जो है लेके आए जा रहे हैं। और इसको क्यों लेके आया जा रहा है, मतलब पहले भी एक बैच लेके आया गया था, ठीक है, नाम्बिया से। नाम्बिया भी एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, और यहाँ के एक नेशनल पार्क में वहाँ डिप्लॉय किया गया था। डिप्लॉय तो क्या बोलूँगा, शिफ्ट किया गया था। तो क्यों किया जा रहा है ऐसा? क्योंकि ये स्पीसीज जो है 1952 के अंदर एक्सटिंक्ट कैटेगरी के अंदर काउंट कर ली गई थी, तो इसको बचाने के लिए ऐसे प्रयास लगाए जा रहे हैं। अगर बात करें प्रोजेक्ट चीता की,
तो ये वर्ल्ड का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से, देखिए साउथ अफ्रीका दूसरा कॉन्टिनेंट हो गया, या इंडिया एशिया के अंदर है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम है। कार्निवोर मांसाहारी, और ट्रांसलोकेशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्रोग्राम है, जो कि लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 के अंदर। और चीता की पॉपुलेशन को जो है हिस्टोरिकली जो रेंज थी उससे मैच करवाने के लिए, मतलब रिवाइव करना एक तरीके से, उसके लिए किया गया था, 2022 के अंदर लॉन्च किया गया था। और इनिशियली जो है 8 जो चीते थे नामिया से कूनो नेशनल पार्क, यानी जो कि एमपी में पड़ता है, वहाँ शिफ्ट किए गए थे सितंबर 17 2022 को। साइंटिफिक नेम की अगर बात करें चीता की, तो एसिनोनिक्स जुबातुस है। और आयुशियन स्टेटस देखें इसका, तो चीता जो कि एसिनोनिक्स जुबातु है उसका वल्नरेबल स्टेटस है। और जो एशियाटिक चीता है जिसका साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबातुस वेनेटिकस, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर काउंट होता है भैया, आयुशियन की रेड लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो न्यूज़ है अफगानिस्तान अर्थक्वेक 2025 की। नर्दर्न अफगानिस्तान एरिया के अंदर जो कि मज़ार शरीफ है, वहाँ आसपास जो है लगभग 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला है। तो क्यों इतना वल्नरेबल एरिया है ये, कि वहाँ पे पिछले कुछ सालों में काफ़ी अर्थक्वेक्स देखने को मिले हैं। तो अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसी वहाँ क्या रीजंस हैं कि जो आपको अर्थक्वेक्स वहाँ देखने को मिलते हैं? तो पहला तो टेक्टोनिक कोलिजन जोन के अंदर जो है ये लाई करता है अफगानिस्तान, जो यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है और अरेबियन प्लेट है, ये आपस में, ये देखिए यहाँ पे ये एरिया 3 एरिए हैं, जिसमें अफगान सेंट्रल ब्लॉक है, अफगान ताजिकिस्तान प्लेटफॉर्म है और इंडियन प्लेट है। ये कोलिजन पॉइंट के ऊपर लाई करता है अफगानिस्तान। तो नीचे जब भी हलचल होती है धरती के अंदर इन प्लेट्स के अंदर, जो क्योंकि इंडियन प्लेट ओवर द टाइम पुश कर रही है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है उनके अंदर। तो एक ये रीजन है। और एक कॉम्प्लेक्स फॉल्ट नेटवर्क के ऊपर लाई करता है, ये काफ़ी सारे फॉल्ट हैं वहाँ पे, जैसे चमन है, हरिरुद है और बदख्शनन फॉल्ट है। तो फॉल्ट मतलब कोई भी टेक्टोनिक प्लेट जैसे आपस में टकरा जाए, और या तो एक प्लेट ऊपर की तरफ या एक प्लेट नीचे की तरफ धंस जाए, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? फॉल्ट बोलते हैं। उसकी वजह से काफ़ी सारी डिस्टरबेंस, मतलब एक तो बोलते हैं कि करेला और दूजा नीम चढ़ा, ऐसा कुछ होगा, कहावत होगी। मतलब एक तो कोलिजन जोन के ऊपर लाई करता है, सेकंड वहाँ पे फॉल्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है, स्थिति बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है कि यहाँ पे आपको देखने को मिले काफ़ी सारे अर्थक्वेक। उसके साथ साथ जो टेरेन है वहाँ का, लैंडस्लाइड्स वगैरह ज़्यादा होती हैं, क्योंकि स्टीप और फ्रेजाइल माउंटेन्स हैं, थोड़ी सी भी हिलडुल हुई तो काफ़ी लैंडस्लाइड वगैरह ज़्यादा होती हैं। तो जो मैन पावर की या जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दुर्गति बहुत होती है भाई। और बाकी अदर जो रीजंस हैं वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज भी मान सकते हैं, जो नुकसान का रीज़न बनते हैं, कि एक तो ट्रैक नहीं किया जा रहा, और सेकेंडली अच्छे से उसको अवॉइड, कोई आदमी दब के नहीं मरे इस बात खातर कोई प्लान नहीं बनाया जा रहा। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे जो कि आपको ये देखना ज़रूरी था कि अफ़गानिस्तान अर्थक्वेक के अंदर अर्थक्वेक इतने क्यों आते हैं, क्या टेक्टोनिक कोलिजन है, कौन कौन से फॉल्ट नेटवर्क वहाँ देखने को मिलते हैं। ये आपको फ़ोटो सब चीख चीख के बताएगी, चिल्ला के। आप हेलमंड बेसिन की बात करें, फरा ब्लॉक की बात करें, हेलमंड ब्लॉक की बात करें, या फिर वेस्टर्न हिंदू कुश की बात करें, या काबुल ब्लॉक की बात करें, नूरिस्तान ब्लॉक की बात करें, कुरान जोन की बात करें, कतवाज बेसिन की बात करें, तो ये काफ़ी सारे एरिए ऐसे हैं कि जो ऐसा टेरेन क्रिएट करते हैं कि जो ड्यूरिंग अर्थक्वेक जो लैंडस्लाइड है वो काफ़ी और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाता है इनकी वजह से। और फर्दर जो कि वहाँ के जो रह रहे हैं लोग, उनको परेशानी बहुत होती है भाई। चलिए, आज की न्यूज़ सिर्फ इतनी ही थी, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा। और साथ के साथ मैं आपसे बार बार यही बोलूँगा कि हमें सपोर्ट कीजिए, जैसे हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी जर्नी में चल रहे हैं, और आपकी जीत हमारी खुशी में और इजाफा करेगी। तो हमें भी एक मोटिवेशन, जुकर वो क्या करें, जापाड़ी के जुकर घी ला गया करे, तो जिस जो पढ़ानिया आदमी है और उसके जब उसको सुनने वाले उसके व्यूअर्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं, तो वैसा ही वो सपोर्ट वैसा ही काम करता है। ठीक है,
तो हमें सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बाकी एस्पिरेंट्स के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच थिंकर्स फॉर वॉचिंग अस। फिर मिलते हैं नई एजुकेशनल क्लास के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।